तो चलिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा गुणनखंड और शून्य। यानी कि जैसा कि आप लोग यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 2x² + 6x + 4 = 0 का शून्यक निकालना है। तो ये क्लास ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्लास टेंथ और नाइन्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लास 9 और 10th में खास करके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आज मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ। इसीलिए आप शुरू से एंड तक देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो शुरू करते हैं, आप लोग बने रहिए। तो जैसा कि प्रश्न है यहाँ पर 2x² + 6x + 4 = 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा मान दिया हुआ है वो पहला जो इसमें देख लेना है कि संख्या कितनी दी हुई है। अगर संख्या कुछ भी नहीं होगा तो उससे उसके आगे एक छिपा रहता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे तो संख्या दिख रही है 2 है और यहाँ पर लास्ट में 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लेंगे और यहाँ से 4 लेंगे। 4 ले लिए, अब इसको गुना करते हैं। तो गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, गुना करने पर 8 आता है। तो गुना करने पर 8 है। तो अब हमको करना होगा, क्या करना है, अब हमको बीच वाली संख्या देख लेनी है वो कितना है। तो बीच वाला संख्या जो है वो 6 है। तो हमको इस 6 को इसको ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से ये खुद 6 पुर जाना चाहिए और गुना करने पर ये 8 पुर जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम 6 को तोड़ते हैं। अगर हम 3 + 3 करते हैं तो कितना, 6 तो हो जाता है। और जब हम गुना करते हैं इसको, जब हम गुना के रूप में लिखेंगे 3 × 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, जबकि ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं आया। अब क्या करना है हमको, एक और है यहाँ पर, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 का 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 चौके 8। और जब इसको हम जोड़ेंगे 2 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6। यानी कि ये हमारा दोनों तरफ से सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी प्रकार से तोड़ेंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम, 2x² + 4x + 2x + 4 = 0। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब इसको गुना के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें 8 होता है, जो कि इन दोनों को गुना करने से आया है 8। और जब इसको 4 और 6 को जोड़ेंगे, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 पुर जाता है। यानी कि दोनों तरफ से सही है, इसीलिए हमको इस रूप में इसे लिखना पड़ा। तो चलिए यहाँ से अब हम कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको इसको 2-2 खंड में बांट लेना है। तो चलिए इसको इससे बांटते हैं और इसको हम इससे बांटेंगे। बांट दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या देखें हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 भी कॉमन है और यहाँ से भी 2 कॉमन है। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लिए। अब देखना है कि क्या x भी कॉमन है। तो यहाँ पर हाँ, x भी कॉमन है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 ठो x है, यानी कि 1 ठो x हमारा कॉमन होगा। तो चलिए 1 ठो x भी कॉमन ले लिए। तो चलिए यहाँ से अब ब्रैकेट लेते हैं। यहाँ से जब x कॉमन ले लिए और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x था पहले। जब हम 1 x बाहर निकाल लिए और 2 बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर कितना x बचेगा हमारा, वो 1 बचेगा। फिर से यहाँ पर प्लस का प्लस, ठीक है। चलिए अब इससे इसमें भाग करेंगे। तो जब हम x से x में भाग करेंगे तो x तो कट जाएगा और 2 से 4 में भाग करेंगे तो कितने बार में कट रहा है, ये 2 से जब 4 में हम भाग करते हैं तो ये 2 बार में कट रहा है। फिर से यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर से यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर ये क्या प्लस होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। चलिए यहाँ पर प्लस है तो फिलहाल हम यहाँ पर प्लस लेते हैं। अब यहाँ पर हमको इसी ब्रैकेट के रूप में यहाँ पर भी लाना होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या कॉमन ले, तो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर x कॉमन नहीं है इसीलिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ हमारे पास x + 2 दूनी 4।
देखिए और बराबर 0 कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x+2 यानी कि दोनों ब्रैकेट हमारा सेम है। अब इसको हम सजा करके लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आप दो ब्रैकेट में से एक कोई भी ले सकते हैं, या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए, और दूसरा वाला हमको ये वाला और यहाँ का चिन्ह प्लस ये जो मान आया है यहाँ पर कॉमन लिए वो दोनों लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो कॉमन निकाले उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2x प्लस, यहाँ पर कॉमन निकाले 2, यहाँ पर 2 निकाले, 2 लिख लिए। उसके बाद ब्रैकेट में इसको बंद कर देना है। चलिए फिर से इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ले लिए, यहाँ फिर से लिखेंगे x+2 बराबर 0। यहाँ तक ये आपका अगर देखा जाए तो गुणनखंड अगर बोले निकालने के लिए तो ये आपका यहाँ तक जो होगा ये गुणनखंड हो जाएगा। और जब 0 का वैल्यू यानी कि x का मान बोले निकालने के लिए तो बराबर में 0 कर देंगे, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर 0 का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये वाला को बाहर करेंगे। तो जब इसको हम बाहर करते हैं तो कितना होगा, ये 2x+2 बराबर 0 के करेंगे, यानी कि 0 के बराबर करना है। तो चलिए कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, x वाले को एक साइड कर लेंगे और बिना x वाले को दूसरे साइड कर लेंगे, यानी कि पक्षांतर करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम 2x को बराबर करते हैं, इसको इस साइड करेंगे और इसको उस साइड, यानी कि ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो चलिए अगर ये प्लस में था तो अगर हम उसको हम राइट साइड करेंगे, यानी कि सॉरी लेफ्ट साइड करेंगे, तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -2 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो x बराबर क्या करेंगे, ये अभी -2 का 2 जैसा ही है, ये बराबर के इस साइड है, और जब इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ये बट्टे में कितना हो गया, ये 2। अब 2 से 2 को काटेंगे तो 2 1 2 बराबर यानी कि -1 होगा। यानी कि हमारा एक ठो जो मान आया वो यहाँ पर -1 आ गया। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसका भी मान निकालते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी 0 के बराबर में रखेंगे तो कितना होगा, x+2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम x बराबर अगर इसको लिखेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं आप अतः x बराबर -1, -2, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसको शून्यक प्लस यहाँ तक जो निकाले वो गुणनखंड है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।